अच्छा, एक और बात जो बिल्कुल पूरी 200% ईमानदारी के साथ कबूल करना चाहता हूं स्वामी जी, और आप भी बताइएगा जरा अपने बचपन के बारे में। भाई मुझे नहीं पता, बस्ते में बैग में जो पढ़ाई वाला था, स्कूल वाला, उसमें बोझ तो था लेकिन दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। नंबर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये प्रेशर कभी नहीं रहा। अब पता नहीं ये संचार की क्रांति है, कम्युनिकेशन। आप इतने अच्छे घड़ते हो जी हुसैन भाई, आपके योग करते करते थोड़ा थोड़ा योग करके ही आपका दिमाग इतना तेज हो गया। आप पूरा योग कर लेते तो मुझे लगता है विश्व विजेता आप अभी भी हो ही, न्यूज में तो विश्व विजेता हो ही जाओगे। बाकी तो नहीं स्वामी जी, मैं पूछ रहा था, किताब चाहे झोले में थैले में बोझ हो, स्कूल बैग में दिमाग पर कोई बोझ नहीं। जी जी, तो ये आज रहित तो हो करके, हाँ, और बोध युक्त हो करके, बोध युक्त होना और बोझ से मुक्त होना है। तो आज के दौर में जो बच्चों पर बोझ पड़ रहा है, क्या ये संचार की क्रांति है? कैसे हो रहा है ये? फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है, हाथ पैरों में बच्चों के दर्द हो रहा है, मसल्स कमजोर हो रही है। हमने तो बचपन में कभी नहीं शिकायत की कि सिर में दर्द हो रहा है, फलां जगह दर्द हो रहा है। सारा दिन खेल में ही गुजर जाता था और पढ़ लिए और पास भी हो गए, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। कभी प्रेशर नाम की चीज ही नहीं थी। ये प्रेशर आ कहां से गया स्वामी जी? ये आ रहा है प्रेशर माँ बाप की मूर्खताओं से, समाज की मूर्खताओं से। ये जो कंपटीशन के नाम पर जो गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो बच्चे कर सके वो हमारे साथ साथ करेंगे। जो इतना भी न कर सके तो कम से कम ये कर लेंगे बच्चे बलवान बनने के लिए। तो देखो, एजुकेशन का मतलब केवल भाषा बोध नहीं है, एजुकेशन का मतलब केवल विषय का बोध नहीं है। विषय बोध और भाषा बोध भी एजुकेशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ एजुकेशन है। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर्स। आपके कितने मार्क्स आए, ये भी आपका एजुकेशन का पार्ट है। लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन से मिलेगा क्या? वो व्यक्तित्व है, वो चरित्र है, वो नेतृत्व है, और हमारे भीतर वो जीवन का बोध पैदा हो। माने भाषाओं के बोध, विषय के बोध के साथ वो जीवन का बोध पैदा हो, आत्मबोध के साथ। और जो इतना भी ना कर पाए तो उन बच्चों को ऐसे भुजंगासन ही करा दे। तो ये सारी प्रक्रिया का व्यवहारिक स्वरूप तो पतंजलि गुरुकुलम है, जहां पर आप ये हमारे छोटे छोटे जो प्रहलाद के नवावतार है इनको देख रहे हैं। ओहो हो, वो यूं तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऋषि का ही नया जन्म हो गया। और जो है कृष्णा जी ऐसे त्राटक कर रहे हैं कि जैसे बस वो अब सीधे मोक्ष में, और इतनी हलचल में खुद को उन्होंने समेट रखा दिए पर ये भी कमाल है, इधर उधर देख नहीं रहे वो, फोकस्ड है। तो ये है, हाँ। और इन बच्चों ने ना वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता सब कंठस्थ की हुई है। आपने सुना अलग अलग संदर्भों में, प्रत्यक्ष आकर के देखा भी है मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने। तो ये भुजंगासन बच्चों को करना ही करना, तो पूरा कर सके तो बैलेंस बनाए। देखो ऐसे, चलो बच्चों वृश्चिकासन करो। अब देखो, मैं तो वृश्चिकासन थोड़े वाला ही कर पाऊंगा, देखता हूँ कई दिन हो गए। ये बच्चे पूर्ण वृश्चिकासन भी कर लेते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसे ये, और भाई जिनको पूरा देखना हो इधर देख लेना। कई तरह से कर रही है वृश्चिकासन के कई रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या नजारा है इधर, कमाल है स्वामी जी, कमाल। और उधर भी देखो सामने रस्से के नीचे भी, स्वामी जी, सारे बच्चों को देखकर जिधर देखता हूं अक्सर मेरे और ज्योत्सना के मन में ये आता है कि हम आपसे बचपन में क्यों नहीं मिल गए। एग्जैक्टली अगर हम बचपन में मिले होते हैं तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है स्वामी जी, बॉडी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गिरने का डर नहीं होता, गिर गए तो हड्डी टूटने का डर नहीं होता, और अगर मान लीजिए टूट भी गई बहुत आसान होती है, जुड़नी भी आसान होती है।
तो हम लोग कई बार ये आपस में चर्चा करते हैं कि काश हम लोगों ने बचपन से काम शुरू कर दिया नहीं दी होता। एक की भी। तो जी। ये ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। देखो, हम इसलिए ये सब दृश्य दिखाते हैं कि आज भी योग जिंदा है, अध्यात्म जिंदा है, सनातन जिंदा है। हमारी संस्कृति और प्रकृति के वो आयाम, शिक्षा के वो आयाम जिंदा है, उनका व्यवहारिक स्वरूप जिंदा है कि आप माने कैसे बच्चों को घड़ें, कैसे बच्चों को तैयार करें, कैसे अपनी औलादों को, अपनी पीढ़ियों को आप घड़ें कि आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक आपके कुल वंश का गौरव बढ़ाने वाले, भारत माता का गौरव बढ़ाने वाले, इस पूरे विश्व को अपने कर्मों से, अपने सृजन से सजाने वाले बच्चे कैसे तैयार होते हैं उसके। अरे ये गुरस्से पर तो कुछ और ही हो गया, मामला बड़ा जोरदार है, गंभीर है। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय बाईं शामिल तरफ कर एक लेते और हैं। कुछ रेल सी सज गई, वहाँ छोटा बच्चा जो है कुछ कार्यक्रम कर रहा है। बस ऐसी हेल्थ की रेल जो है वो बनानी बड़ा है, एकाग्र है। पिरामिड बन रहा है, ऐसे ही स्वास्थ्य पिरामिड बनता रहे। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने अलर्ट किया है कि पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने का बोझ बच्चों की उम्र के साल कम कर रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में उन बच्चों को उम्र से 20 साल पहले मोटापा, शुगर जैसे खतरनाक क्रॉनिक डिजीज के असर पूरे दिखाई देंगे। जो लोग कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, आगे बढ़ने का प्रेशर ज्यादा है, तो स्वामी जी अभी से बच्चों की तैयारी कैसे कराएं कि आगे चलकर पहले तो वो खतरनाक बीमारियों से बचे और ये जो जाने अनजाने में वो प्रेशर ले लेते हैं, इस प्रेशर से भी बचें। और स्वामी जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम बड़ों को भी पढ़ाई का काफी ज्यादा प्रेशर है, तो हम भी इससे कैसे बचे ये बताइएगा। अरे भाई देखो, अच्छा एंकर बनना हो, अच्छा योगी कर्म योगी बनना हो, स्वामी रामदेव की तरह, विधायिका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में आपको इतिहास गढ़ना हो, आर्मी में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आईटी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, किसी भी जीवन के क्षेत्र में आपको नव कीर्तिमान घड़ने हैं, नव प्रतिमान घड़ने हैं, नव सोपान चढ़ने हैं। तो एक तो निर्विवादित मार्ग है, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार के साथ, योगिक जोगिंग के साथ, शीर्षासन सर्वांगासन के साथ, प्राणायामों के साथ, आसनों के साथ, और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिविटी के साथ 7:56 पर इंडिया टीवी से जुड़ जाए। आज पूरा इंडिया स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, शांति के, दिव्यता के, देवत्व के नव सोपान चढ़ रहा है। और सबको हम बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के बड़ों तक को इन्वॉल्व रखते हैं रोज। अब देखो ये बच्चे, तो इन बच्चों को देख देख करके ना, मुझे सच में आप जैसे कह रहे थे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपका बचपन आपको याद आ रहा था, तो हमको भी जो है ये एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा सौभाग्य तो हमको भी नहीं मिला था जितना बड़ा सौभाग्य इन बच्चों को हमने दिया है। जैसे माता पिता जो खुद ना पा सके, खुद ना कर सके, वो बच्चों को पाता हुआ, करता हुआ, जीवन में नव सोपान चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इन बेटियों ने तो कुछ नया कार्यक्रम रच दिया है। ये मलखंब पे दोनों बेटियों ने कुछ एक नया कार्यक्रम घड़ दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई दोनों बेटियों के लिए। क्या बात है भाई, है लग रहा है कि एक वृक्ष पे चढ़कर वृक्षासन हो गया इनका। तो ये क्या, और उसी में अनुलोम विलोम कर रही है। और ये बाईं तरफ वाली तो ऐसी हैं सारी बेटियां, और जो उधर कुश्ती वाली हैं, कराटे वाली हैं, और ये तुम क्या है, बॉक्सिंग। तुम तो एक दूसरे से करो ना टक्कर, एक दूसरे से होनी चाहिए। ये तोड़ फोड़ तो कर देने वाली मेरे बच्चियां सामने हैं। बॉक्सिंग कर रहे हो कि मुझे लग रहा है कि कहीं अरे राम रे मेरे राम। एनर्जी ये तो देख बड़ा रही है जोरदार मीनाक्षी आप? फाइटिंग है इनकी। चलो वहीं चलते हैं। हे राम 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 राम। इनसे तो बचकर भागते फिरना होगा। मेरे ही रूह कांप उठी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो अब इन बेटियों को देखो, उधर उनको देखो तो उधर देखने का मन करता है, इनको देखो
तो ऐसा लगता है सारा धरती का सौंदर्य, सारा धरती का ऐश्वर्य इन्हीं पर ही बरस रहा है। क्या जोरदार है। उधर कुश्ती, कबड्डी, क्या बात है। ऐसे जो अपने बल को बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह हल्के हल्के कर ले, स्वामी रामदेव की तरह, और हुसैन जी की तरह अनुलोम विलोम करके गुजारा कर ले। स्वामी जी, इन बच्चियों को देखकर ऐसा लग रहा है अगर पूरा देश और देशवासी, दुनिया के लोग इसी तरह निरंतर योग करेंगे तो ऐसे ही बलवान, ऊर्जावान होंगे।